नमस्कार, प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, मैं संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीपुर का खेड़ा रायला भीलवाड़ा राजस्थान की ओर से आप सब लोगों को मेरी प्रणाम। आप सबको मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और भी जिस भी तरीके से आप अपने उसको याद करते हैं जिसके साथ में आपकी डोर जुड़ी हुई है मेरी उसमें से। तो मैं आज की अपनी इस क्लास में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैंसर की क्या क्या कमजोरियां वो भी अपन पता कर लें, और कैंसर की क्या क्या अलग आदतें हैं वो भी पता कर लें। मतलब इसकी ताकत क्या है वो भी पता कर लें, और इसकी कमजोरी क्या है वो भी पता कर लें। तो इससे अपन अच्छे से जीत पाएंगे, अच्छे से लड़ पाएंगे। सबसे पहली सबसे अच्छी चीज, शानदार चीज जो कैंसर के खिलाफ जाती है वो ये है कि कैंसर छूत की बीमारी नहीं। मतलब कोई डरने की जरूरत नहीं कैंसर से कि मैं पति को कैंसर है तो पत्नी को हो जाएगा, बेटे को है तो भाई को हो जाएगा, पड़ोसी को है तो पड़ोसी को हो जाएगा, उसके साथ में खाना खाने वाले को हो जाएगा, उसके कपड़े पहनने वाले को हो जाएगा, उसके रूम में बैठने वाले को हो जाएगा, उसको स्पर्श छूने वाले को हो जाएगा, उसके साथ में चुंबन करने से हो जाएगा, उसके साथ सेक्स करने से हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि कैंसर को छूत की बीमारी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका कोई ना कोई वायरस चाहिए, कोई ना कोई फंगस चाहिए, कोई ना कोई बैक्टीरिया चाहिए, कोई ना कोई निमेटोड चाहिए, कोई ना कोई अमीबा चाहिए। मतलब किसी न किसी माध्यम से वो यहां से वो जा तो पाए। उदाहरण के लिए मैं आपको, अगर आपकी घड़ी चुरानी है मेरे को, तो मैं यहां से चल के घड़ी तक तो जा पाऊं। इस कैंसर में यह ताकत नहीं है कि वो किसी को भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा पाए बीमारी के रूप में। तो एक तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये हुआ कि ये छूत की बीमारी नहीं। दूसरी इसके खिलाफ एक चीज जाती है, वो इसके खिलाफ ये चीज जाती है कि ये जब ठीक होना शुरू होता है तो इसकी जब उल्टी गिनती शुरू होती है तो ये भयंकर तरीके से ठीक होता है। मगर इतनी तेजी से ठीक होता है जिसका कोई उदाहरण नहीं। अगर आपने, मैं बहुत दावे के साथ कर रहा हूं ये बात कि अगर आपने कभी कीमो नहीं लिया है और कभी रेडिएशन नहीं लिया है या आपने सर्जरी नहीं करवाई है, और अगर आप सीधा सा आयुर्वेद के शरण में आ गए या नवग्रह आश्रम की आपने मेडिसिन शुरू कर दी है, ये मैं बिल्कुल दावे करता हूं, मेरे पास इसके लाखों सबूत है, हजारों नहीं है, लाखों सबूत है कि उन लोगों ने आराम से 5 या 6 महीने में कैंसर को बिल्कुल खत्म करके रख दिया, और आज उनको 10 साल हो गए वापस कैंसर नहीं है। क्योंकि इसका सिस्टम समझना पड़ेगा। सिस्टम क्या है? सीधा सा सिस्टम ये कि जैसे कोरोना है, हुआ ना लोगों को, कोरोना था कि नहीं था? बहुत सारे दिमाग के दुश्मन ऐसे भी थे जो राजनीतिक पार्टियों के पूरे राष्ट्राध्यक्ष थे, पूरे देश के अध्यक्ष थे वो, और वो कहते थे ये तो मोदी का नाटक है, ये तो चोर, ये तो मोदी लोगों को मूर्ख बना रहा है। मतलब वो फिर जब उनके घर में हुआ तो वो रात को 11:30 बजे जाके वैक्सीन लेके आए वो लोग। तो कोरोना मतलब वायरस, ओके, वायरस बाहर से आया, हवा से आया, खून से आया, किसी माध्यम से आया। हेपेटाइटिस बी वायरस होता है ना इसका, हेपेटाइटिस सी वायरस होता है ना इसका, HIV वायरस होता है ना इसका, एड्स, टीबी बैक्टीरिया होता है ना इसका। मैं खांसूंगा, हवा से आपके थ्रू चला जाएगा, मैं आपके बर्तन में खा लूंगा, मुझे हो जाएगा, मैं आपके कपड़े टॉवल इस्तेमाल करूंगा, हो जाएगा। बिल्कुल वो छूत की बीमारी है। खुजली मतलब दांत, आपको दांत खांस खुजली हो गया, सोराइसिस हो गया, मतलब उसका फंगस है ना। बिल्कुल आपको मलेरिया हो गया, आपको हेजा हो गया, आपको डेंगू हो गया, मतलब उसका कैरियर है ना। मच्छर है, मच्छर लेके आ रहा है उसको, या मक्खी लेके आ रही है उसको, कैरियर है ना। अब मुझे बताओ इस कैंसर में क्या कैरियर है? कुछ भी कैरियर नहीं, कोई कैरियर नहीं। यानी कि मैं सीधे शब्दों में अगर आपको समझाना चाहूं तो आप अपनी रिपोर्ट देखें। आपके पास जो आपके पतिदेव की रिपोर्ट है, आपकी खुद की रिपोर्ट है, आपके भाई की रिपोर्ट है, आपकी पत्नी की, मतलब जो भी बीमार है उसकी रिपोर्ट को आज घर जाके पढ़ना।
उसमें कहीं पे भी पूरी रिपोर्ट में इन्फेक्शन शब्द मिल जाएगा क्या कहीं? बैक्टीरिया शब्द मिलेगा क्या कहीं? वायरस शब्द मिलेगा क्या कहीं? फंगस मिलेगा कहीं? कहीं नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये क्या साबित हुआ? ये चीज है कि यानी कि बाहर से कैंसर नहीं आया। मतलब जो आपको कैंसर हुआ है, जिस रोगी को कैंसर हुआ है, उस रोगी का अंदर का ही कोई मामला है। अब इसको और सरल तरीके से समझें आप। आपके एक दुकान है, वहां 10 नौकर काम करते हैं, रोजाना 5,000 रुपए का गल्ला होता है, परंतु डेली उसमें 500 रुपए कम मिलते हैं। तो चोरी कौन कर रहा है? या तो सेठ खुद कर रहा है, या उन 10 नौकरों में से कोई कर रहा है अंदर का मामला। तो ये कैंसर जो चोर है, ये अंदर का चोर है, अंदर के अंदर। तो अब अपन इस पे बात करते हैं कि ये चोर किस्म का, तुच्छ किस्म का, एक बिल्कुल घटिया किस्म का मतलब एक बीमारी है, जिसको बीमारी नहीं कह सकता। मैं इसको भी आगे क्लियर करूं। तीसरा जो सबसे कमजोर पहलू है कैंसर का, कैंसर बीमारी नहीं है। अपन बोलचाल की भाषा में बात करते हैं कि साहब बीमारी होगी, क्या हुआ यार भाई साहब बीमार हो गया, क्या हुआ था? कैंसर हो गया था। अब बीमारी की एक परिभाषा है, WHO जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, बीमारी की एक परिभाषा देता है कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में अगर जीवाणु, अंडाणु, विषाणु, कीटाणु यानी कि बैक्टीरिया, फंगस और निमेटोड्स, एफिड जैसे थ्रिप्स, ये इनके माध्यम से आपके शरीर में किसी भी प्रकार का आक्रमण होना या इंफेक्शन होना, और उसकी वजह से आपके शरीर की जो सामान्य प्रक्रियाएं हैं उनमें बाधा आना। जैसे लीवर में हेपेटाइटिस भी हो गया, लीवर फैटी हो गया साहब, किडनी पेशाब नहीं बना रही है साहब, इन्फेक्शन हो गया साहब किडनी में, स्टोन बन गया साहब, ये भी बाहर से आया ना सब। ये हो जाना मतलब बीमारी। अब कैंसर में क्या है? बाहर से तो कुछ आया नहीं। अब कैंसर की परिभाषा क्या है? बहुत सरल तरीके से पहले समझ लो। कैंसर की परिभाषा सीधी सी ये है कि किसी भी जीवित प्राणी, ये पशुओं में भी होता है, ये पेड़ पौधों में भी होता है, ये भी प्राणी है। मतलब अगर पेड़ पौधे को भी, ये भी सजीव है। इसमें नींबू में होता है साइट्रस कैंकर, और आपके कई पौधों में होता है। ये गोंदा जो होता है लसोड़ा, उसमें एक पर्टिकुलर कैंसर होता है, मतलब उसकी शरीर में, उसके तने में से वो रिसाव होने लग जाता है। बैलू में होता है, गाय बैल में होता है, सभी में होता है। ओके, परिभाषा क्या है? बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि किसी भी जीवित प्राणी की कोशिकाओं का अनियंत्रित हो जाना। मतलब किसी भी लाइव जीवित प्राणी की कोशिका का अनियंत्रित का क्या मतलब? अनऑर्डर, मतलब ऑर्डर मानना बंद करना, ऑर्डर में नहीं रहना, नियंत्रण में नहीं रहना। अब ऑर्डर की कई चीजें हो सकती है। ऑर्डर मतलब नियंत्रण, ऑर्डर मतलब आदेश, ऑर्डर मतलब कहना मानना, ऑर्डर मतलब अनुशासन, ऑर्डर मतलब सिस्टम। जिससे बहुत सारी बार कहते हैं ना यार ये चीज ऑर्डर में नहीं है, ऑर्डर में लिख के लाओ इसको, ऑर्डर में लिख के लाओ इसको। पहले कन्हैया लाल आएगा, फिर पन्ना लाल आएगा, फिर हीरा लाल आएगा। क्या पहले आएगा, पे बाद में आएगा, है अंत में आएगा। ऑर्डर में लिख के लाओ, ये ऑर्डर। अब वो कहे नहीं मैं तो पहले हीरा लाल लिखूंगा, आपको मेरी कॉपी जांच रही तो जांचो, नहीं तो मैं तो हीरा लाल ही लिखूंगा। तो वह भैया तू फिर हीरा लाल लिखेगा तो फिर हीरा लाल के पास ही जा। सेम यही कैंसर की कहानी है कि कैंसर की जो कोशिकाएं, मतलब आपके शरीर की अनियंत्रित कोशिकाएं ही कैंसर है।